नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई 1 किलोवाट सोलर पैनल का प्राइस आपको क्या मिलने वाला है। क्योंकि पीछे मैंने वीडियो बनाई थी भाई सोलर पैनल का प्राइस डाउन आ चुका है, तो एक्चुअल में कितना डाउन हुआ है वो हम उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमें अगर सोलर प्लांट लगवाना है, अगर हम 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगवाने जाएँ, अब चाहे वो ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट हो या फिर हम उसको ऑन ग्रिड में लेना चाहें, तो उसका प्राइस आपको कितना मिलने वाला है, एक्चुअली में उसका क्या प्राइस रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है सोलर पैनल के प्राइस की। सोलर पैनल का प्राइस एकदम से इतना डाउन आ चुका है। अगर हम बात करें जैसे जो प्राइस सितंबर अक्टूबर में था और अब जो जनवरी फरवरी चली हुई है 2024 की, तो इसमें प्राइस में बहुत ज़्यादा ही डाउन आया है। एक्चुअल में उसका प्राइस क्या रहा है वो मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन हम इसमें भी वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 1 किलोवाट सोलर पैनल लगवाने का प्लान कर रहे हैं, अब चाहे वो ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट हो, ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट का मतलब है कि जिसमें आप चाहते हो कि हम इन्वर्टर भी लगवाएं, साथ में बैटरीज भी लगवाएं, वो तो हमारा हो गया ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट होता है जिसमें हमें बिजली जो है हमें अपनी ट्रांसफर करनी है वापस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, तो वो होता है हमारा ऑन ग्रिड सोलर प्लांट। इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हम बैटरी वाला सिस्टम लगवाते हैं वो हमारा आता है ऑफ ग्रिड में, और जो हमें ये इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर करनी होती है, भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी सेल करनी है, अपनी जो कंज्यूमिंग कर रहे हैं हम उसको वापस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, तो वो हमारा था ऑन ग्रिड सिस्टम। और अगर हम इन दोनों सिस्टम को मिला दें, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारी बैटरीज इस्तेमाल नहीं होती, अगर हम इन दोनों सिस्टम को मिला दें, हमें एक्सपोर्ट भी करनी है इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही साथ हमें बैटरी बैकअप भी चाहिए, तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम हाइब्रिड सिस्टम। ये एक बेसिक सी नॉलेज है, तो मैं बता दूं आपको। तो अब हम बात करेंगे भाई 1 किलोवाट सोलर पैनल अगर आप लगवाना चाहते हैं तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या रहेगा। पहले हम बात करते हैं सोलर पैनल की। सोलर पैनल में हमारी जो टेक्नोलॉजी चली हुई है वो हमारी मोस्टली जो इस समय मार्केट में चलती है पॉलीक्रिस्टलाइन, उसके बाद मोनो भी हमारा मोनो पर्क चलता है मोस्टली अब, तो मोनो पर्क चलता है। उसके बाद हमारा बाईफेशियल में भी हमारा मोनो पर्क ही टेक्नोलॉजी चलती है। तो इसमें हम बात करते हैं पहले पॉलीक्रिस्टलाइन। अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लें, अब पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है हमारा वो 335 वोट का आता है। मोस्टली कंपनीज उसको 335 वोट में ही बना रही है। उसका जो प्राइस चला हुआ है, अब चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो ABC हो, चाहे वो XYZ हो, तो उसका जो एक्चुअल जो प्राइस है वो हमारा है 20 रुपए से 22 रुपए प्रति वोट इस समय जो चला हुआ है। तो 20 रुपए से 22 रुपए प्रति वोट के हिसाब से आपको पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल मिल जाएगा। मोस्टली 335 वोट में है, लेकिन अगर आप 340 वोट लें, 350 वोट लें, 380 वोट लें, तो वो भी आपको इसी प्राइस में मिलेगा पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी में। तो ये तो हमारा हो गया पॉलीक्रिस्टलाइन का प्राइस। अब इसमें बात करते हैं हम, अगर हम मोनोपर्क में लें, भाई मोनोपर्क हमें लेना है, तो मोनोपर्क में हमारा प्राइस रहने वाला है केवल 1 रुपये एक्स्ट्रा, ओनली 1 रुपीज़, 21 रुपीज़ से 23 रुपीज़। ये मोनोपर्क टेक्नोलॉजी का प्राइस चला हुआ है। और अगर आप इसको बाईफेशियल में लेने चले जाएं, भाई आपको क्योंकि बाईफेशियल में मोनोपर्क ही आपको मिलेगी, भाई आपको मोनोपर्क चाहिए और बाईफेशियल पैनल आपको लेना है, तो बाईफेशियल में इसका प्राइस आपका मुश्किल से रहेगा 23.5 रुपये मैक्सिमम, 21.5 से 23.5, यानी कि मोनोपर्क से हम 50 पैसे एक्स्ट्रा मान सकते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट हमारा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 1 रुपीज़ का ही डिफरेंस है अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें। तो अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लेना चाहते हैं तो उसकी एक एवरेज प्राइस हम मान लेते हैं 20,000 से 22,000 रुपये किलोवाट। अगर आप मोनोपर्क में जाते हैं तो 21,000 से 23,000, और अगर आप बाईफेशियल में जाते हैं तो 21,500 से 23,500 प्रति किलोवाट सोलर पैनल का प्राइस अभी ये चला हुआ है। तो ये तो हमारी हो गई सोलर पैनल की प्राइस। अब इसमें हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है। क्यों हल्का फुल्का डिफरेंस कैसे हो सकता है? जैसे समतल एरिया है, समतल एरिया जैसे अब हम जैसे हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में मोस्टली एरिया समतल है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज भी कम है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ, जैसे आप हिमाचल की तरफ या ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। तो वहाँ सोलर पैनल का प्राइस हो सकता है आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ सकता है आपको। तो जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, या वहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ा सा प्राइस वहाँ पर हाई हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो ऑल इंडिया अगर हम बात करें तो मोस्टली यही प्राइस आपको मिलने वाला है। तो ये तो बात होगी हमारी केवल सोलर पैनल की। यानी कि अगर हम सोलर पैनल में जाएं, हमें 1 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करना है, तो उसकी जो ओनली सोलर पैनल की जो वैल्यू है, एवरेज प्राइस अगर मैं निकालूँ इसका, तो 22,000 रुपये हम मान लेते हैं कि 22,000 रुपये हमारा सोलर पैनल इंस्टॉल हो गया, ओनली सोलर पैनल। तो सोलर पैनल हमने 22,000 रुपये का परचेज कर लिया।
अब हमें वो छत पर लगाना है, उसके लिए हम उसका स्ट्रक्चर चाहिए, उसका स्टैंड चाहिए जिस पे हम सोलर पैनल को रख सकें। तो उसका जो अगर हम बढ़िया क्वालिटी की बात करें, अच्छी क्वालिटी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैक्सिमम मिलने वाला है 3 से 3,500 रुपये का। अगर हम जीआई स्ट्रक्चर की बात करें, जो गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर हमारा मिलता है, क्योंकि जीआई स्ट्रक्चर ही इसमें लगता है जिसको जंग इतनी आसानी से नहीं लगता। तो अगर हम जीआई स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको उसका अच्छे क्वालिटी का अगर प्राइस देना हो तो 3 से 3,500 रुपये आपको देना है। यानी कि मैं उसका एक एवरेज प्राइस आपका 3,000 रुपये मान लेता हूँ। वैसे वो 2,000 2,500 में अलग लगाते हैं भाई। 1.5 mm का लगभग आपका 2,000 रुपये तक आ जाएगा। उसके बाद 1.8 का आपका 2,200-2,300 तक। तो अगर हम 3 mm या 2.5 mm या 3.5 mm की बात करें तो 3 से 3,500 रुपये का 1 किलोवाट का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो 3,000 रुपये हमारा एक एवरेज प्राइस हो गया सोलर स्ट्रक्चर का। तो 22,000 रुपये हमारे सोलर पैनल के हो गए, 3,000 रुपये हमारे सोलर स्ट्रक्चर के हो गए। तो ये हमारा टोटली हो गया 25,000 रुपये। अब जिससे आपको इंस्टॉल करवाना है, जो भी इंस्टॉलर होगा जो इसको लगाएगा, वो लगभग अपने 2-2,500 रुपये लेगा। एक एवरेज सा प्राइस है। तो 2,000 रुपये हम उसके मान लेते हैं। 27,000 रुपये आपका 1 किलोवाट सोलर पैनल आपका छत पर इंस्टॉल हो गया। उसमें आपका स्ट्रक्चर आ गया, सोलर पैनल आ गया, साथ साथ उसकी इंस्टॉलेशन भी आ गई। अब इसमें हम बात करते हैं, जो हमें सोलर पैनल जो छत पर लगाया है, अब हमें उसकी एनर्जी नीचे लेके आनी है भाई। उसकी जो वोल्ट है, उसकी जो एम्पियर है, वो हमें घर में चाहिए नीचे। तो उसके लिए हमें जो सोलर वायर लगानी होती है, सोलर वायर का एवरेज प्राइस लगभग 50 रुपीज़ प्रति मीटर के हिसाब से चला रहता है। अगर आप 20 मीटर की वायर लगती है तो लगभग 1,000 रुपये उसके हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो लगभग आपका 28,000 रुपये में सोलर पैनल की एनर्जी आपकी छत से जो है आपके नीचे तक आ गई। तो ये चार्ज है आपको जो अभी पे करना है सोलर पैनल के लिए। अब इसमें आगे के खर्च की बात करते हैं, क्योंकि आगे इसमें 2 खर्च, हम ऑफ ग्रिड की बात करेंगे पहले, फिर बाद में ऑन ग्रिड की। ऑफ ग्रिड में अगर आप जाना चाहते हैं भाई, आपको चाहिए कि हमें डबल बैटरी का इन्वर्टर लेना है, कि हमें 2 बैटरी लगानी है और साथ में सोलर पीसीयू लगाना है। तो उसके लिए जो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए लगभग प्राइस, एक एवरेज सा प्राइस मान के चलो, अगर आप 1600-1700 VA का कोई सोलर पीसीयू लेते हैं तो लगभग 8,000 रुपये उसका प्राइस आपका रहने वाला है। तो 28,000 रुपये आपके वहाँ तक हो गए, 8,000 रुपये का आपका ये हो गया, तो लगभग आपका हो गया 36,000। उसके बाद 2 बैटरीज आपको चाहिए। 2 बैटरीज आपको लगभग 12,000 रुपये की आपको बैटरी मिलेंगे। अगर आप C10 बैटरी लें तो 12,000 रुपये की आपकी बैटरी हो गई। तो 36,000 वो और 24,000 ये, यानी कि आपका ये सारा 60,000 रुपये में आपका इस समय सोलर पैनल इंस्टॉल हो गया। अब यही अगर हम बात करें तो इसमें जो ये 7-8 हज़ार रुपये का जो डिक्रीमेंट आया है, ये सोलर पैनल की वजह से आया है। क्योंकि सोलर पैनल का जो प्राइस था, अगर हम सितंबर अक्टूबर की बात करें तो लगभग 26 से 30 रुपये तक चला जाता था। तो वहाँ पर सोलर पैनल का जो प्राइस डाउन हुआ है, तो उसी वजह से हमारा ये प्राइस यहाँ पर डाउन आया है। इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप 1 किलोवाट सोलर पैनल लगवाकर आप सिंगल बैटरी रखना चाहते हैं तो आप सिंगल बैटरी भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको 1 किलोवाट का जो आजकल तो MPPT इन्वर्टर आते हैं, जैसे UTL ने निकाला है, और भी शायद 1-2 ब्रांड है जिन्होंने 1 किलोवाट का इन्वर्टर निकाला है सिंगल बैटरी में, कि जिससे आपको भाई बैकअप ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप वो इन्वर्टर ले सकते हो। उसकी लगभग जो कीमत है वो लगभग मेरे अनुमान से 12,000 रुपये के आसपास है, और 12,000 रुपये की आपकी, यानी कि उसमें आपकी एक बैटरी की कॉस्ट सिंपल सी घट जाएगी। सिंपल सी बात है कि आपकी एक बैटरी कॉस्ट उसमें से निकल जाएगी। ये जो 60,000 का आपको पड़ रहा है वो आपको 50,000 रुपये का मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा बैकअप नहीं चाहिए तो आप सिंगल बैटरी की तरफ भी जा सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारे ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट की। अगर आप 1 किलोवाट सोलर प्लांट लेना चाहें तो ये हमारा ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट है, जिसकी हमें कीमत मिलने वाली है 50,000 से 60,000। अगर सिंगल बैटरी में 50,000, अगर आप डबल में जाओ तो 60,000। अगर हम इसी में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में चले जाएं, भाई हमारा जो सोलर पैनल इंस्टॉल हो गया, उसकी जो वायरिंग वगैरह आ गई, वो हमारा 28,000 रुपये तक की कॉस्ट है उसकी। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम इसको ऑन ग्रिड में कन्वर्ट करें। तो ऑन ग्रिड में क्या है, ऑन ग्रिड में आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेना है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर की कॉस्ट है वो थोड़ी सी महंगी है। अगर आप 2 kVA इन्वर्टर भी दे तो लगभग 15-20 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिलने वाला है। 20,000 रुपये मैं उसकी कॉस्ट मान लेता हूँ, तो 20,000 रुपये का आपको वो मिलेगा। उसके साथ साथ आपको नेट मीटरिंग उसमें चाहिए। नेट मीटरिंग का चार्ज उसका जो लगभग, अगर आपके पास मान लीजिए 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, वो आपको गवर्नमेंट से पास भी करवाना है, नेट मीटर भी लेना है, तो लगभग 5,000 रुपये की कॉस्टिंग उसकी आपकी आने वाली है। तो 20,000 रुपये का आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो गया, 5,000 रुपये की आपकी जो है नेट मीटरिंग हो गई। उसके बाद इसमें आपको अर्थिंग भी करवानी पड़ेगी। वैसे तो अर्थिंग बिल्कुल ज़रूरी है, छोटे प्लांट में भी अर्थिंग चाहिए, लेकिन मोस्टली क्या होता है, लोग पैसा बचाने के लिए अर्थिंग नहीं करते, अगर हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें। लेकिन इसमें हमें अर्थिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट से हमें पास करवाना है। तो उसमें हमें 3 अर्थिंग चाहिए। उसमें आपको सोलर पैनल की अलग से अर्थिंग करवानी पड़ेगी, एक लाइटिंग अरेस्टर की अलग से अर्थिंग करवानी पड़ेगी, जो आपका इन्वर्टर लगा हुआ उसकी अलग से अर्थिंग करवानी पड़ेगी। तो 3 अर्थिंग की कॉस्ट इसमें और बढ़ती है। ऑलमोस्ट मैं इसको मान लेता हूं कि लगभग 50,000 रुपये की आपकी कॉस्ट इसमें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जो आपकी 50,000 रुपये की कॉस्ट बढ़ रही है,
लेकिन ये जो 50,000 रुपये की कॉस्ट है यही आपकी आने वाली है अगर आप 5 किलोवाट तक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में भी चले जाएं, क्योंकि अर्थिंग की कॉस्ट वहां पर सेम है। भाई अर्थिंग आपकी लगनी ही लगनी है, नेट मीटरिंग आपका लगना ही लगना है, तो ये जो पासिंग का जो खर्च है, नेट मीटर का खर्च है, ये सारा लगना ही लगना है। तो 5 किलोवाट तक भी आपका यही खर्च आने वाला है, उसमें जो प्लांट का खर्चा है वो अलग रहेगा। तो अगर आप छोटे प्लांट में जाएं, मैं आपको एक अगर एडवाइस दूं तो अगर आप छोटे प्लांट में जाएं 1 किलोवाट 2 किलोवाट में, तो ऑन ग्रिड में ना जाएं, क्योंकि ऑन ग्रिड में आपका खर्च ज़्यादा आएगा। ऑन ग्रिड में केवल तभी जाएं जब आपका बिल ज़्यादा आ रहा हो, बिल आपका ज़्यादा आ रहा है, आपके पास ज़्यादा हैवी मीटर लगा हुआ है, आपका लोड बहुत ज़्यादा है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी 5-6 घंटे आ रही है, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को क्या करोगे? क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम तभी काम करता है जब आपके पास ग्रिड भी हो, साथ ही साथ आपका सोलर प्लांट भी हो, तभी वो काम करेगा। अगर ग्रिड नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो सोलर प्लांट तभी ऑन ग्रिड में जाएं जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास पूरी है, 20 से 22 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी है और आपको बैकअप की भी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जाएं। अदरवाइज ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में ही रहें। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, ताकि जिसमें आपका जो घर का लोड है वो डायरेक्ट सोलर से भी चलता रहे, साथ ही साथ अगर आपको आवश्यकता हो तो आपको बैकअप भी मिलता रहे। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में जाने का आपका ये फायदा रहेगा। लेकिन ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में अगर आप जाना चाहते हैं तो बड़ा प्लांट लगवाएं, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अपेक्षाकृत जो ये 1 किलोवाट 2 किलोवाट है, इनमें इतना बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।